पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आर.एस. कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय आलम पदीर साहब, आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, नसरुल अहमद, कल्पना पासवान जी, बहुजन समाज पार्टी के शाहआलम गुर्जर जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष महाराष्ट्र के अबू हाशिम आजमी साहब, आदरणीय कोमल रेड्डी रमन सिंह जी, चौहान लोगों की आवाज उठाने वाले उनके अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी, यहाँ से विश्वकर्मा जी, विधायक मनोज सिंह जी, हमारे दोनों सदनों में नेता विरोधी दल नेता प्रतिपक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन, आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, लोक दल के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मसूद साहब,
धरती से राहुल सत्याग्रह भी निकल करके हम संदेश देकर दुनिया में काम किए हैं। और अपनी रूहानी जीवन यहीं से निकल के दुनिया में मोहब्बत और पैगाम और इल्म का संदेश दिया है। यहीं से ये कर्ताओं के आदमी भी जिन्होंने लोगों को अपनी गलत से संदेश देने का काम किया है। अयोध्या टीवी की है, उपाध्याय हरी और टीवी है। इस धरती को आजमगढ़ को भुलाया नहीं जा सकता। इस धरती ने ऐसे वीरों को जन्म दिया। हमारा सवाल है लोगों से मिलकर के कि मेरा सवाल होगा कि जिन लोगों यहाँ के लोगों ने इतिहास को बदलते देखा है, यहाँ के लोगों ने इतिहास बदलते हुए विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये मेरा सौभाग्य होगा कि इन लोगों के बीच में रह करके जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिले। और जो नेताजी आप सब यही कहते थे कि अगर आजमगढ़ एक घर है तो हमारा इटावा दूसरा घर है, ये आजमगढ़ वाले भी बोलते हैं। और यही रिश्ता है समाजवादियों का। अगर हम समाजवादी लोग इटावा को घर मानते हैं तो दूसरा घर हम आजमगढ़ और आसपास के लोगों के बीच में मानते हैं। ये गिनती तो जब होगी तब होगी। ये गिनती की तो हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के भाषण सुनते हैं, कहते हैं कि हमें नया देश बनाना है। वो कहते हैं कि ये नया देश बनाने का चुनाव है। और हमने कहा उन्हीं लोगों से ये नया देश तब बनेगा जब देश का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। और नया प्रधानमंत्री बनाने का भी यही चुनाव है। बताओ ये नया प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है कि नहीं है? और नया प्रधानमंत्री ही बना सकता है। नया प्रधानमंत्री नया देश बना सकता है। हमें और आपको न जाने कैसे कैसे सपने दिखाए, वो ऐसे सपने दिखाए जो कभी पूरे नहीं हो सकते थे। बताओ आजमगढ़ के साथियों, वो अच्छे दिन वाले कहां हैं? क्या वो अच्छे दिन के नाम ले रहे हैं क्या? अरे कम से कम हम लोगों को बता दो अच्छे दिन कहां हैं। हम सब पर गाड़ी है, हम गाड़ी में बैठेंगे और अच्छे दिन ढूंढ लेंगे कहां पर हैं। अच्छे दिन का पता नहीं। और नौकरी का वादा किया था, याद कीजिए, नौकरी का वादा किया था नौजवानों के साथ कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दे दी जाएंगी। बताओ नौकरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई? रोजगार में चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और जो kiसानों से कहा था कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी, लाभकारी मूल्य 1.5 गुना मिल जाएगा, कहां 1.5 गुना लाभ मिला है? कोई हमें बता दे। और जिस भी गरीब किसान ने अगर यूरिया की बोरी खरीदी होगी, खाद की बोरी खरीदी होगी, तो बताओ 5 किलो उसमें से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कैसी सरकार है? हमें आपको बताया अगर रुपया जमा कर दो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमें आपको समझाया उन्होंने कि ये रुपया जो पुराना वाला है, ये जब जमा हो जाएगा तो काला धन आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ कितना काला धन आया है देश में, भ्रष्टाचार भी नहीं खत्म हुआ। हमने तो पिछले चुनाव में भी कहा था कि ये जो रुपया है, ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, रुपया काला सफेद नहीं होता। लेकिन लोगों ने भरोसा किया उन पर, और जो जमा हुआ पैसा बैंकों में, वो बैंक से निकाल करके बड़े बड़े लोग लेकर के चले गए।
हम और आप तो 4-5 नाम जानते हैं, हम और आप तो केवल 4-5 नाम जानते हैं, लेकिन 36,000 से ज्यादा उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए, हमारा आपका पैसा लेकर के चले गए, कोई पूछने वाला नहीं। इन्हीं ने कहा कि चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठ जाएंगे, चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठ जाएंगे। और सुनने में आया है कि जो हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनी है, वह हवाई जहाज अपने एयरपोर्ट पे छोड़ करके जा रही है। ये पहली सरकार है जो अपने वादे किए हुए के खिलाफ काम करती है। दुनिया में किसी लोकतंत्र में कोई सरकार नहीं देखेंगे आप। ये पहली सरकार है, ये पहली सरकार है जो अपने वादे के खिलाफ काम करती है। अगर वादा किया होगा नौकरी का तो नौकरी छीन ली, वादा किया कि किसान का आय दोगुनी कर देंगे, बोरी में से चोरी कर ली। ये जो नारा दे रहे हो सुनाई दे रहा है हमें, क्या बोल रहे हो आप? और अगर ये बात जान गए हो, अगर ये बात जानते हो आप, तो बताओ चौकीदार की चोरी छीनोगे कि नहीं छीनोगे चौकी? ये तो चौकीदार हो गए जिनकी चौकी छिन जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा मुख्यमंत्री ठोकीदार भी हैं। तो ये चुनाव चौकीदार और ठोकीदार हटाने का भी है। और देखो ठोकीदार साहब ने क्या बताया हमें और आपको। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी जो ठोकीदार हैं, उन्होंने कहा कि ठोको नीति से काम करो। पुलिस को यह नहीं समझ में आया कि किसको ठोकना है। पुलिस ने कभी जनता को ठोक दिया, और जब जनता को मौका मिला तो उन्होंने पुलिस को ठोक दिया। बताओ, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे हैं। और बात यहीं तक नहीं खत्म हुई, हमारे सांसद विधायक भी समझ गए कि ठोको से ही काम होना है। तो बताओ, सांसद जी ने विधायक को 21 जूतों की सलामी दी कि नहीं दी? लोग कहते हैं कि आप गलत कह रहे हो, 21 नहीं थे, वो 12 थे। हमने कहा अगर रोका ना गया होता तो सांसद जी विधायक जी को 21 जूतों की सलामी देने जा रहे थे। इसलिए साथियों, और आजमगढ़ की जनता से विशेष लगाव है समाजवादियों का। समाजवादी विरासत को आगे बढ़ाया है यहां के लोगों ने। और मैं ये कह सकता हूं, जब कभी आजमगढ़ की बात आई होगी और आजमगढ़ में कुछ देने की बात आई होगी, समाजवादियों ने अपने हाथ कभी पीछे नहीं किए होंगे। जितना मांगा होगा आजमगढ़ को देने का काम किया। मुझे याद है कि जब मैं देश की सबसे अच्छी सड़क बना रहा था, देश की सबसे अच्छी सड़क बन रही थी, जब उस समय नेताजी ने कहा कि ये सड़क जो बना रहे हो ये 36 महीने में नहीं बननी चाहिए, ये 21 महीने में बनकर के तैयार हो। और यकीन मानिए, पूरे देश में ऐसी जल्दी कभी सड़क नहीं बनी होगी। समाजवादी लोगों ने 21 महीने में सड़क बना करके तैयार कर दी। और जब उसका उद्घाटन किया गया तो यही इस देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों को उतार कर दिया। इस देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान, चाहे वो मिराज रहा हो और चाहे वो लड़ाकू विमान जो नेताजी ने खरीदा था सुखोई, उसको भी सड़क पर उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। और दुनिया का सबसे भारी हवाई जहाज हरकुलस भी उसी सड़क पर उतरा था। और उसी समय मैंने तय किया था कि अगर कोई सड़क दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक पहुंच गई है तो हमारे उत्तर प्रदेश का भी पूरा विकास नहीं हो सकता। अभी पूरा विकास तभी संभव है उत्तर प्रदेश का जब यही दिल्ली से चल करके लखनऊ और लखनऊ से चल करके यही सड़क आपकी
सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ को छोड़ते हुए गाजीपुर और बलिया जुड़ जाए, तब जाकर के विकास होगा। और हमने दी सड़क, सबसे बेहतरीन सड़क दी, सबसे बेहतरीन सड़क दी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस। और यहां पर हमारे आलमबदी साहब बैठे हैं, विधायक मंत्री बैठे हैं साहब। जब उसका शिलान्यास हुआ था, हमारे पत्रकार साथी लखनऊ से आए, ये जानते होंगे कि विधानसभा के सामने पत्थर रख करके शिलान्यास किया था। उस सड़क का शिलान्यास हो गया। जिन किसानों ने जमीन दी है, आज हम उन किसानों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं, उन किसान भाइयों को जिन्होंने हमें जमीन दी थी उस समय, और उस समय भी संकोच नहीं किया था। समाजवादी सरकार ने अपना खजाना किसानों की तरफ पोल खोल दिया था, और अभी तक इतिहास में इतना मुआवजा कभी किसानों को नहीं मिला होगा जमीनों का जो दिया था। और सड़क बन जाती। आज 2 साल हो गए हैं, क्योंकि सड़क 36 महीने में बननी थी। समाजवादी सरकार होती तो हमें हेलीकॉप्टर से नहीं आना पड़ता, उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आपके बाद में पहुंचते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी सड़क बनाने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसका काम रोक दिया। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने काम रोका, टेंडर कैंसिल किया, दोबारा टेंडर किया और झूठा प्रचार किया कि हम इसकी लागत कम करना चाहते हैं। आज हम पूर्वांचल के लोगों से कहना चाहते हैं, उन्होंने लागत कम नहीं की उस सड़क की, उस सड़क की सुंदरता कम की है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, जो दिल्ली से लखनऊ बनकर के आई है सड़क, उससे सुंदर अगर सड़क बनेगी तो यही आपकी लखनऊ और आपकी आजमगढ़ और गाजीपुर तक होगी। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस इसलिए क्योंकि ये खुशहाली का रास्ता बनता। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। इसीलिए हम सबसे बेहतरीन सड़क बनाना चाहते थे, और उसके किनारे हम अपने किसानों के लिए मंडी बनाना चाहते थे। कम से कम जो खेत में पैदा हो वो बाजार तक कैसे जल्दी पहुंच जाए, और कम से कम किसानों को पता हो कि कोई स्थान ऐसा हो जहां पर अगर हम पैदावार ले जाएंगे तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, उसको पूरी की पूरी कीमत उसकी फसल को मिलेगी। मंडी बन रही थी, वो भी रोक दिया। और जो शौचालय वाली बात थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भाषण सुनोगे तो शौचालय से शुरू होता है, शौचालय पे खत्म हो जाता है। और कांग्रेस के शौचालय में और भारतीय जनता पार्टी के शौचालय में ज्यादा फर्क नहीं है। वो 1 गड्ढे का शौचालय बनाते थे, ये 2 गड्ढे का शौचालय बना रहे हैं। और न पानी उन्होंने दिया और न पानी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसलिए इस सड़क के किनारे ऐतिहासिक काम होने जा रहे थे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। ये जब चौकीदार हट रहे हैं तो ठोकीदार भी हट रहे हैं। ये सड़क अगर कोई कमी छूट जाएगी, इस पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो जो कमियां छोड़ करके जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री, उससे ज्यादा सुंदर बनाने का काम हम करेंगे। और जिस तरीके से उद्घाटन उस सड़क का हुआ था कि हरक्यूलिस और मिराज और सुकोई उतरे थे, इसी आजमगढ़ में पट्टी बना करके उन हवाई जहाजों को भी उतारने का काम समाजवादी सरकार में करेंगे। लेकिन हमारे बलिया के लोग, आप निराश मत होइए, बाबा जी ने आपकी सड़क को रोक दिया है। हम बलिया भी ले जाना चाहते थे, आपकी सरकार बनेगी तो बलिया में भी वही सड़क जाएगी। इसलिए बुनकर भाइयों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, काम शुरू कर दिया था, बड़े बड़े शहरों में बुनकर बाजार बनना शुरू कर दिया था।
हमारे भदोई के लोग जानते होंगे कि भदोई में कारपेट के लिए सबसे बड़ा बाजार बनाया और मैंने बुनकर एक्सपोर्टर जो है उन्हीं से कहा कि आप कितना सुंदर अच्छा बनाना चाहते हो, कितना खजाने का पैसा चाहते हो। उन्होंने कहा 200 करोड़ से ज्यादा पैसा लगेगा। हमारी समाजवादी सरकार ने उन्हें 200 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया और ऐतिहासिक कारपेट के लिए बुनकर बाजार बना दिया। यहां भी मुबारकपुर में बनना शुरू हो गई थी। जब मैं पहली बार दुर्गा जी के घर पर आया था, आजमगढ़ के तार और आजमगढ़ के खंभों ने सड़क घेरी हुई थी। आपकी सड़क चौड़ी नहीं थी, धूल मिट्टी उड़ रही थी। उसी समय तय किया कि सड़क को चौड़ी भी करेंगे और तार को अंदर करेंगे। बनारस में अभी भी तार अंदर नहीं हो पाए हैं। हमारे शहर के आजमगढ़ के उनसे पहले हो गए हैं और रहे बचे हम लोग आने वाले समय में कर देंगे। ये इलाका वो भी है जहां बाढ़ से लोग अपना सब कुछ बर्बाद हो जाता उनका। देवरा का क्षेत्र जो अपना है, समाजवादी लोग जानते होंगे, पानी भर गया, बाढ़ आई, सब बर्बाद हो गया। आने वाले समय में बाढ़ को रोकने का या अपने लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम भी आने वाले समय में समाजवादी लोग करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जहां तक काम की बात है, काम में कोई मुकाबला समाजवादियों का नहीं कर सकता। चीनी मिल अगर लगानी पड़ी तो देश में सबसे जल्दी चीनी मिल अगर कहीं लगी तो आजमगढ़ में चीनी मिल लग गई। मेडिकल कॉलेज भी बन गया, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज भी आपकी सरकार में शुरू हुआ। सीटें बढ़ गईं। अभी पैरामेडिकल से लेकर के और कौन सी संस्थाएं बढ़ानी हैं वो भी बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जो कॉलेज बनने थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज बनना शुरू हो गया था, एग्रीकल्चर कॉलेज भी वो भी समाजवादियों ने बनाया। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, और हम चाहते हैं कि केंद्र में भी जाकर के जब समाजवादी लोगों को मौका मिलेगा और गठबंधन को मौका मिलेगा, तो कम से कम ऐसी पढ़ाई हो जो आज के समय के हिसाब से हो। क्योंकि आज चीजें बदली हैं, टेक्नोलॉजी बदली हैं। ये नई पीढ़ी के लोग मोबाइल पर जहां पर बिना गुड मॉर्निंग के या सुबह सुबह एक दूसरे को बिना सुबह की बधाई देते हुए मोबाइल चलाते हैं, ये जानते हैं कि आज मोबाइल से जो चीजें खरीदनी है वो सामान भी मंगा लेते हैं। आज संपर्क की दुनिया में दूसरी तरह की चीजें बदल गई हैं। कारोबार जो बड़े बड़े हैं वो इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी पढ़ाई का स्तर बदलना पड़ेगा, पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। और जब तक पढ़ाई का तरीका नहीं बदलेंगे तब तक हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे नौजवानों के सपनों को भी तोड़ने का काम किया है और इस ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सपने भी नहीं देख सकते। इनकी गलत नीतियां ऐसी हैं कि अब सपने भी नहीं नौजवान देख सकते हैं। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, बैठे हुए हैं आजमगढ़ के लोग, मैं कहना चाहता हूं कि हम एयरपोर्ट पे घुसे तो बोले कि आप हमारे क्षेत्र से लड़ने जा रहे हो। हम जब हवाई जहाज में बैठने जा रहे हो वहां पर हमें मिल गए, बोले आप हमारे क्षेत्र में लड़ने जा रहे हैं। एक पुलिस के जवान ने कहा CISF के ने कि आप आजमगढ़ का मैं हूं और आप भी हमारे चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं, वहीं पर लड़ने जा रहे हैं। तो चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो और चाहे मुंबई हो, आसिम भाई कह रहे कि आप चुनाव लड़ रहे हो, बधाई हमें मुंबई में मिल रही है। चाहे मुंबई हो, चाहे दुबई हो, सऊदीया हो और चाहे अमेरिका हो, हर जगह आजमगढ़ ही आजमगढ़ है। तो केवल हमारा आपका रिश्ता ये वाला तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपके साथ जुड़ने से भारत से के बाहर रहने वाले और आजमगढ़ से बाहर रहने वालों से भी
रिश्ता जुड़ता चला जा रहा है। हमें नहीं पता था कि आजमगढ़ के लोगों का इतना बड़ा दिल है कि न जाने कहां कहां फैले बैठे हुए हैं। इसलिए आजमगढ़ की जनता से हमारा विशेष निवेदन है, ये बहुत साजिश करने वाले लोग हैं। हम आपके सामने बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं देना चाहते। ये लोग पहले चाय वाला बन करके आए थे हमारे बीच, याद कीजिए। बताओ चाय खराब निकली कि नहीं निकली? और हम आपसे पूछते हैं, बताओ अगर चाय अच्छी तभी बनेगी जब दूध अच्छा होगा। कोई हमें बता दे बिना अच्छे दूध के अच्छे चाय कैसे बन जाएगी? हम लोग समझ ही नहीं पाए, चाय के चक्कर में पड़ गए। ये सब दूध वाली चाय पीने वाले हैं कि दूसरी काली चाय पीने वाले हैं? तो अगर वो चाय वाले हैं तो हम भी दूध वाले हैं। और फिर कभी परंपरा ये नहीं रही, कभी परंपरा ये नहीं रही होगी कि मुख्यमंत्री आवास अगर खाली हुआ हो और मुख्यमंत्री दूसरे आए हों, किसी मुख्यमंत्री ने अपना मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से नहीं धुलवाया। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने, बताओ, जब हम हटे वहां से तो इन्होंने गंगा जल से अपना मुख्यमंत्री आवास धुलवाया कि नहीं धुलवाया? हमें कोई शिकायत नहीं है कि हमारे घर में प्रेस के लोगों को भेज दो, लेकिन हमें शिकायत इस बात की है कि हमारे प्रेस के लोगों को सुबह जल्दी उठा करके आपने घर भेज दिया था। वैसे प्रेस वाले कभी 11-12 बजे से पहले सो के नहीं उठते, क्योंकि इन्हें रात में ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन लखनऊ की प्रेस के लोग जानते होंगे, हमारे घर पे 8 बजे भेजा था। याद कीजिए, पुलिस के साथ और अधिकारियों ने 8 बजे प्रेस भेजा थी हमारे घर पर, और ये कहा कि इन्होंने अपने घर की टोटी निकाल ली है, टोटी लेके चले गए हैं। कहा था कि नहीं कहा बीजेपी के लोगों ने? और हम लोगों से कहा, जिन्होंने बताओ लैपटॉप बांटे कि नहीं बांटे, और दुनिया के सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटे, और ऐसा लैपटॉप बांटा है अगर किसी गांव में आज भी होगा तो आज भी चल रहा होगा, और आज भी ऑन करते होगे तो उस पर नेताजी और हमारी ही तस्वीर आती होगी। ये लैपटॉप बांट के दिखाया, और हम लोगों ने दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप दिया। उनको कहा कि हम टोटी दे करके चले गए। हमने भी तय कर लिया है, जब ये लखनऊ वाले ठोगीदार चले जाएंगे तो अधिकारी वैसे ही जाएंगे, और जब तक चिलम ढूंढ के नहीं लाएंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। वो ढूंढते रहेंगे चिलम। भाई, ये टोटी और चिलम का मामला है, बीच में किसी का मामला नहीं है। और इसलिए हम आपसे और विशेष निवेदन करना चाहते हैं। इसलिए बहुत लंबी बात न करते हुए नौजवानों, हम बस एक आखिरी बात कहना चाहते हैं। जितने भी काम समाजवादियों ने किए थे सब बिगाड़ दिए। 100 नंबर दिया वो बिगाड़ दिया, 102 दिया वो बिगाड़ दिया, 108 दिया वो बिगाड़ दिया। और कभी पुलिस भर्ती लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में इतनी नहीं हुई होगी जितना समाजवादियों ने करके दिखाया था, और बहुत आसान भर्ती करके दिखाया था। और हमने कहा था कि 10वां 12वां पास करो, दौड़ के दिखा दो, जो आगे होगा वो अपने आप पुलिस भर्ती हो जाएगा।
ये करके दिखाया तो हो सकता है यहां पर जो ड्यूटी में आए हों वो मेरिट वाली भर्ती के हों कुछ। ये बताएं ना बताएं, इनका चेहरा और इनकी खुशी बता रही है मेरिट वाले ही हैं। और मेरिट वाला इसलिए किया बताओ, इन नौजवानों को जिन्हें जवान बनाना और केवल एक डंडा देना है उसके लिए 2 परीक्षा क्या जरूरी है। इनको जरूरत है अच्छी ड्रेस की, अच्छे खाने की और अच्छे ट्रेनिंग की। इसलिए अगर समाजवादी और महागठबंधन के लोग दिल्ली पहुंचेंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश में भर्ती करा करके दिखाया था, चाहे पैरामिलिट्री हो चाहे मिलिट्री हो, इसी तरह की भर्ती करने का काम समाजवादी लोग और गठबंधन के लोग करेंगे। क्योंकि आज जरूरत है नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने की। जब तक आसान भर्ती नहीं होगी, आसान तरीका नहीं होगा, तब तक हम नौकरी और रोजगार नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों को से कहता हुआ, ये महागठबंधन का चुनाव है, याद रखना। और आने से पहले हमने आदरणीय मायावती जी से भी आशीर्वाद लेकर के आया हूं, उनसे बात करके आया हूं कि नॉमिनेशन करने जा रहा हूं। और नेताजी से भी आशीर्वाद लेकर के आया हूं, और मैं नेताजी से कह के आया हूं कि आजमगढ़ की जनता से मैं कहूंगा कि मैनपुरी की जनता से थोड़े कम वोटों से हमें जिताना, ज्यादा वोटों से मत जिताना। आपने नेताजी और समाजवादी पार्टी का सम्मान बढ़ाया आजमगढ़ के लोगों ने। ये हमारा आपका राजनीतिक रिश्ता तो है ही है, लेकिन हमारा आपका प्यार का रिश्ता भी है, सम्मान का रिश्ता भी है। और जिस स्नेह की वजह से हम खिंचे चले आए, उसका भी हमारा आपका रिश्ता है। हमें भरोसा है कि आप सब मिलकर के और महागठबंधन के साथी सहयोग लेकर के, क्योंकि कौन कहां काम करेगा ये आप तय करिए, क्योंकि आप अपने गांव में हमारी मदद करें, अपनी जगह मदद करें। हमारी तो मदद करना ही करना, लेकिन और हमारे साथी हैं जो दूसरे लोकसभा चुनाव से लड़ रहे हैं, उनके भी हमारे साथ चुनाव है या हमारे बाद चुनाव है। जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, मऊ घोसी से हैं अतुल राय, इनकी मदद करना, इनका चुनाव चिन्ह हाथी है। गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे बहुजन समाज पार्टी के, इनका चुनाव चिन्ह हाथी है। अफजल अंसारी जी गोरखपुर से हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। भाई हमें एक लोग छोड़ के गए, हम अपने रामबुआर निषाद जी को ले आए, हमारे गोरखपुर के रामबुआर निषाद जी की मदद करना। सलीमपुर से हैं आरएस कुशवाहा जी, जो जगह जगह जाकर के हमारी मदद कर रहे हैं। हम कुशवाहा भाइयों से और मौर्य भाइयों से कहना चाहते हैं, ये असली कुशवाहा है, ये बैकवर्ड कुशवाहा है। वो जो डिप्टी सीएम है, जो कुर्सी पे नहीं बैठ पाए, जिनकी कुर्सी छीन ली बाबा मुख्यमंत्री जी ने, वो केवल वोट के लिए बैकवर्ड हैं। यही तो अध्यक्ष बने थे, याद कीजिए। डिप्टी सीएम एक दिन गलती से कुर्सी पे बैठ गए थे जाकर के, आप पता कर लेना, लखनऊ में वो उनकी कुर्सी छीन ली थी और दोबारा आज तक उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए हैं। वो फॉरवर्ड मौर्य है, ये हमारे बैकवर्ड कुशवाहा है। इनकी मदद करना, जहां हमें आप मदद कर रहे हो, जहां हमारी मदद कर रहे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी की संगीता जी हैं, इनको भी अच्छे वोटों से जिता करके भेजना। लालगंज लोकसभा से हमें उम्मीद है कि इन्हें भी अच्छे वोटों से जिताने का काम करोगे। लोग ये कहते थे ये समझौता नहीं हो सकता। याद कीजिए, गोरखपुर का चुनाव, फूलपुर का चुनाव, कैराना का चुनाव, हमारे विपक्षी लोग नहीं जान रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। हमारे अपने लोग भी नहीं भरोसा कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन बताओ, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का गठबंधन देश में परिवर्तन लाने जा रहा है कि नहीं जा रहा?
और मैंने उस समय भी कहा था कि अगर हमें 2 कदम पीछे भी जाना पड़ेगा तो हम ये गठबंधन बनाएंगे। और देखिए गठबंधन की ताकत कि भारतीय जनता पार्टी आज समझ नहीं पा रही है कि किस रास्ते जाएं। हम अपने शिक्षा मित्रों से भी कहना चाहते हैं, ये शिक्षा मित्र सम्मानित हुए थे समाजवादी सरकार में, इनको समायोजित कर दिया था, इन्हें धोखा दिया बीजेपी ने अपने साथ कर लिया और फिर हजारों संख्या में ये आत्महत्या कर चुके हैं। इनकी समस्या का समाधान कोई नहीं निकाल सकता, केवल समाजवादी लोग निकाल सकते हैं। हम इनसे कहना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार निकाले ना निकाले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जब सरकार बनेगी, हमारे शिक्षा मित्रों को जो सम्मान दिया था वही सम्मान दोबारा देने का काम करेंगे। ये रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और वो चौकीदार जो बेचारे गांव में हैं, कोई सम्मान नहीं पा रहे हैं। योजना बनाती है दिल्ली, परेशानी में डाल देते हैं प्रदेश सरकार को। इसलिए इनकी भी समस्याओं का समाधान करने का काम समाजवादी लोग और ये महागठबंधन के लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो पुरानी पेंशन है उस पर भी बहुत परेशान हैं ये सब शिक्षा मित्र, और ये पुरानी पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने दी और नहीं दी, परेशानी बताओ आप। ये भारतीय जनता पार्टी की है परेशानी दोनों के नहीं, दोनों बताइए। इसलिए इस समस्या का भी हमने कहा है कि समाधान करेंगे। दिल्ली की सरकार बनने के बाद हम समाजवादी लोग मिलकर के पुरानी पेंशन और शिक्षा मित्रों का सम्मान देने का काम करेंगे और पुरानी व्यवस्था को लागू करने का काम करेंगे। मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं सभी साथियों का, और इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ कि यहां की जनता मदद करेगी और जितने साथी गठबंधन के लड़े हैं इन सबको ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजोगे। ये जीतेंगे तभी नया भारत बनेगा, और नया भारत तभी बनेगा जब इस देश के नौजवान, किसान, गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े सब एक नया प्रधानमंत्री देंगे। और ये महागठबंधन महापरिवर्तन के साथ साथ जो ये नफरत की दीवार बनाई है हमारे और आपके बीच में, जो धर्मों के बीच में नफरत की दीवार है, उस दीवार को भी गिराने के लिए गठबंधन है। क्योंकि जो संविधान से हक और सम्मान मिला है उसे दिलाने का भी चुनाव है। हमें पूरा भरोसा है आजमगढ़ की जनता पर कि जितना इसने जनता ने किया है उतना ही वोट के माध्यम से भी इसने मिलेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। हम अपने जौनपुर के लोगों का भी धन्यवाद देंगे, जिसमें पारस जी हैं, ललई हैं और तमाम साथी जो उधर दिखाई दे रहे हैं। सभी जौनपुर, आजमगढ़, बलिया और आसपास के बनारस, चंदौली, भदोई और सब जगह का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे गांव का नाम ले लीजिए, और बटोली के हम अपने तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इस उम्मीद से, इस भरोसे से कि ये तानाशाह सरकार को हटाने का काम करेंगे आप सब लोग।